हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होगी। और आप सबको अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आज सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? घुरिये शरण मुखर्जी, घुरिये टीके ओमेन शरण, घुरिये देसाई मुखर्जी, घुरिये ओमेन देसाई। राइट आंसर बताइए। कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जीएस घुरिये, एके शरण और टीपी मुखर्जी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एके शरण, एससी दुबे। राइट आंसर बताइए। भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है एके शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी आनुभविकवाद चालू किया? जीएस घुरिये, आर के मुखर्जी, एके शरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी आनुभविकवाद चालू किया। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जीएस घुरिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। और कारण दिया गया है, यह सब लोकतंत्र तथा नौकरशाही की वजह से है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए। स्वजन पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में अत्यधिक व्याप्त है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम संघ क्या है? संघ, संगठित हित समूह, महासंघ, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। श्रम संघ क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संगठित हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विभिन्न देशों में विकास के स्तर का माप करने के लिए प्रोफेसर महमूद उल हक द्वारा उपयोग किए गए मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित सूचक समाविष्ट है। सही उत्तर बताना है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, समता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता, खुलापन, स्वतंत्रता और समानता। राइट आंसर बताइए। विभिन्न देशों में विकास के स्तर का माप करने के लिए प्रोफेसर महमूद उल हक द्वारा उपयोग किए गए मानव विकास सूचकांक में कौन से सूचक समाविष्ट हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास पर आयोजित औपचारिक तथा राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कालक्रम बताना है। सही बताना है कोड देकर।
स्टॉकहोम सम्मेलन, विश्व संरक्षण कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग, वैश्विक 2000 आयोग। 1 2 3 4 1 4 2 3 2 3 1 4 1 3 2 4 1। राइट आंसर बताइए। सही क्रम बताना है। धारणी विकास पर आयोजित कार्यक्रमों का सही क्रम। तो सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन बना था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद विश्व संरक्षण कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग, वैश्विक 2000 आयोग। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसको एक बार फिर से चेक करके बताएंगे, कुछ डाउट लग रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों ने जनसंख्या के अध्ययन में योगदान दिया है, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर बताना है। थॉमस माल्थस, वारेन थॉम्पसन, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। कोड दिया गया है 1 2 3 4 1 3 2 4 2 3 4 1 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए। जनसंख्या के अध्ययन में इन विद्वानों ने योगदान दिया है, इनका सही क्रम बताना है। तो माल्थस का समय जो है, थॉमस माल्थस का समय ये 1966 से 19 नहीं होगा, 1766 से 1834 तक होगा। और वारेन थॉम्पसन, इनका समय है 1802 से 1891 तक। किंग्सले डेविस का समय है 1908 से 1997 तक। और हर्बर्ट स्पेंसर का आप सबको मालूम ही होगा, 1820 से 1903 तक है इनका। तो सही क्रम बताना है इनका। तो सही क्रम होगा, सबसे पहले थॉमस माल्थस होंगे, ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद वारेन थॉम्पसन होंगे 1 2, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, फिर किंग्सले डेविस। तो 1 2 4 3। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य पूर्ति की गणितीय वृद्धि, पथ्य आहार सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक केशकत। दूसरी तरफ विचारक दिए गए हैं, कोट में है 1 2 4 3 2 3 4 1 5 1 3 4 3 4 1 5। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की गणितीय विधि, इसके बारे में बात की है थॉमस माल्थस ने, ऑप्शन 5। तो ऑप्शन 5 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 5 1 3 4। पथ्य आहार सिद्धांत, ये डबल डे का हो जाएगा। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, ये है डाल्टन का। और सामाजिक केशकत्व सिद्धांत ड्यूमा का है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी या सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन, पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरी तरफ विचारकों के नाम है, कूट में है 3 2 4 1 4 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। डेमोग्राफी, ये बुक आई थी 1979 में।
ये दो बार इस नाम से और भी बुक हैं। तो ये डेमोग्राफी ये बुक है पीटर और कॉक्स की। ये बुक इनकी जो है 1979 में पब्लिश हुई थी। सोशल डेमोग्राफी ये है एम के प्रेमी, महेंद्र के प्रेमी की बुक है ये। पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी ये है डेविड एम हीर की बुक। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये है किंग्सले डेविस की बुक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट आंसर होगा। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये बुक 1951 में ये बुक पब्लिश हुई थी, किंग्सले डेविस की बुक। और सोशल डेमोग्राफी ए सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन ये बुक 2003 में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एजी फ्रैंक, गुन्नार मिल्डर, मैक्स वेबर, शमीर अमीन। दूसरी तरफ इनकी अवधारणाएँ दी गई हैं और कोट में है 1 4 3 2 4 1 3 2 2 1 3 4 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा एजी फ्रैंक, इनका है केंद्र परिधि। गुन्नार मिल्डर का है मृदुराज। सेकंड का वन 2 ऑप्शन में है तो ये दोनों कट गए, इन्हीं दोनों में से होगा। मैक्स वेबर का है ऑप्शन थर्ड सांस्कृतिक। और शमीर अमीन का है असमान विकास। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 2 ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। कोले, पार्सन्स, मीड, मार्गरेट मीड। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये बुक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इनकी ये बुक जो है 1934 में प्रकाशित हुई थी। 1934 में ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सी। व्यक्ति की पदवी आधार, पदवी का अचल आधार, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार, व्यवहार का नियमन आधार। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यह विचार किसका है। संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है। कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेहरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है। ये विचार है रैल्फ डेहरेनडॉर्फ का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक एकता किससे विकसित होती है। समानता, अलगता, द्वेष, प्रेम। यांत्रिक एकता, दुर्खीम ने यांत्रिक और सावयवी एकता की बात की थी। यांत्रिक एकता ये आदिम समाज में पाई जाती थी, सावयवी एकता आधुनिक समाज में। तो यांत्रिक एकता जो है वो समानता से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, क्योंकि ये आदिम समाज में पाई जाने वाली एकता है तो ये समानता से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसे कहते हैं। मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ, कर्ता की भावनात्मक भड़ास। राइट आंसर बताइए। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसे कहते हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जैविक देन, तांत्रिकी विकास। राइट आंसर बताइए। जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, रिट्रीटिज्म। रॉबर्ट के मर्टन के विचलन के विश्लेषण में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एलिनेशन, अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय में रहने का ढंग। समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, किसी समुदाय में रहने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति, पुनर्निर्माण। राइट आंसर बताइए। व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, राजनीति, परिवार। कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? तो अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, परिवार है, सामाजिक स्थिरीकरण नहीं है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन है व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है। बदलाव का वर्ग, औसत विचलन का वर्ग, औसत विचलन का वर्गमूल। राइट आंसर बताइए। मानक विचलन है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप है। औसत विचलन, चौथाई विचलन, मानक विचलन, बदलाव का सहसंबंध। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप, ऑप्शन फोर राइट आंसर है, बदलाव का सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है? सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखना, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना, मानसिक दबाव से छुटकारा दिलाना, सामाजिक स्थिरीकरण को बढ़ावा देना। धर्म का प्रकार नहीं है कौन सा? राइट आंसर बताइए। तो सामाजिक सुदृढ़ता बनाए रखना धर्म का काम है, नियंत्रण भी धर्म से होता है, मानसिक दबाव से छुटकारा मिलता है। अगर हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो ईश्वर की शरण या धर्म को अपना लेने से हमें राहत मिलती है, तो मानसिक दबाव से भी छुटकारा दिलाती है। सामाजिक स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है तो नहीं देता है, यहाँ पर ऑप्शन फोर ये नहीं है, धर्म का प्रकार ये नहीं है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा
और किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।